नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। जानकी जयंती कब है? फरवरी 2026 में। और आज के ज़माने में हम जानकी जयंती से क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि जानकी जयंती कैसे आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकती है। तो इसीलिए ये हम वीडियो लेकर आए हैं कि आप जानकी जयंती का लाभ उठा लीजिए। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि माता सीता का ही एक नाम है जानकी। तो इस साल 2026 में जानकी जयंती का पावन पर्व 9 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि इसी दिन माता सीता धरती पर अवतरित हुई थी। धरती पर इसी दिन अवतरित होने की वजह से इस दिन को जानकी जयंती के पर्व के रूप में मनाया जाता है। बहुत सारे इलाकों में परंपरा है इस दिन माता सीता की विशेष पूजा करने की, माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करने की। हम आपको यहाँ ये बताएंगे कि आप इस दिन का लाभ कैसे उठा सकते हैं अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए। देखिए, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई बाधा परेशानी चल रही होती है। किसी के वैवाहिक जीवन में बाधा होती है, किसी की शादी नहीं हो पा रही होती है, रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती है, और भी कोई परेशानी हो तो कैसे माता जानकी का आशीर्वाद आपके जीवन की परेशानियों को दूर कर सकता है यदि आप जानकी जयंती के दिन कुछ विशेष उपाय कर लें। तो जो कथा है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि फागुन मास के इस पवित्र दिन यानी 9 फरवरी 2026 को जानकी जयंती का पावन पर्व मनाया जाएगा। और ये पर्व हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। डेट थोड़ा आगे पीछे हो जाती है। तो हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जानकी जयंती मनाते हैं। इस बार 9 फरवरी को मनाएंगे। इस पवित्र त्योहार के मनाने के पीछे जो कथा है वो ये है कि एक बार फागुन मास में इसी जो तिथि है को भगवान सीता की जो पत्नी, भगवान राम की जो पत्नी हैं सीता जी, उनके पिताजी हैं राजा जनक। तो राजा जनक संतान प्राप्ति के लिए एक जो भूमि तैयार की जा रही थी, यज्ञ करना चाहते थे, उसके लिए एक भूमि तैयार की जा रही थी। उस भूमि को हल से जोत रहे थे। एक भूमि को राजा जनक हल से जोत रहे थे और वहीं पर जब राजा जनक हल को जोत रहे थे उसी दौरान एक घड़े में एक छोटी सी नन्ही सी बालिका राजा जनक को मिली। वहीं जमीन के अंदर से वो घड़ा निकला और राजा जनक, क्योंकि वो हल को जोतते समय उसमें से निकली थी, उसे सीता कहा जाता है। जब हल जोतते ना तो जो लाइन बनती है, तो इसलिए उनका नाम राजा जनक ने सीता रखा और उस दिन को सीता जयंती के नाम से हर साल मनाया जाने लगा। तो राजा जनक ने माता सीता का अच्छे से पालन पोषण किया और फिर आप कथा जानते हैं कि भगवान राम के साथ माता सीता का विवाह हुआ और किस तरह से धनुष तोड़ा गया और भगवान राम ने धनुष तोड़ा और फिर माता सीता ने जयमाला भगवान राम को पहनाया। तो वो कथा आप सब जानते हैं। यहाँ पर जानना महत्वपूर्ण ये है कि अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आप जानकी जयंती पर, जो कि 9 फरवरी 2026 को है, क्या विशेष पूजा उपासना कर सकते हैं ताकि आपके जीवन की परेशानियाँ दूर हों। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई भी मनोकामना है, अगर उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो माता सीता जो है लक्ष्मी जी का रूप है। तो आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा जानकी जयंती के मौके पर करें और माँ लक्ष्मी को
लाल रंग के पुष्प जैसे गुलाब का पुष्प अर्पित करें, भगवान विष्णु को पीले रंग का पुष्प चढ़ाएं और फल का भोग लगाएं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। और ये जो फल का प्रसाद है ना, तो जैसे हम बर्थडे में क्या केक काटते हैं और भी मिठाइयाँ लेकर आते हैं और फिर बांटते हैं, तो ये फल जो है आप बच्चों को प्रसाद के रूप में बांटें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रसाद के रूप में बांटें। तो माँ जानकी का, माँ सीता का, माँ लक्ष्मी का एक ही रूप है ये। आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो एक तो मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजा कर सकते हैं। दूसरा, जिनके विवाह में देरी हो रही है या विवाह में कोई परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, तो वो लोग क्या करें कि जहाँ आपके घर के आसपास राम दरबार का मंदिर हो, जहाँ भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी होते हैं ना राम दरबार में, तो ऐसा मंदिर हो, वहाँ जाएं और वहाँ जा कर के पूजन करना है भगवान राम और माता सीता का और घी का दीपक जलाकर आरती करना है और खीर का भोग लगाना है। खीर आप अपने घर से बनाकर लेके जाइएगा। अगर खीर ना बनाना संभव हो घर में, कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, तो आप सफ़ेद रंग की मिठाई लेकर जा सकते हैं। सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं, साथ ही नारियल और पीले फल लेकर जाएं। खीर अपने घर से बना के लेके जाएं, ना मिले तो सफ़ेद मिठाई लेके जाएं, नारियल और पीले फल लेकर जाएं, पंडित जी से निवेदन करके प्रसाद अर्पित कराएं, भगवान राम और माता सीता की पूजा करें, भगवान राम माता सीता की आरती करें और विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। जैसे मान लीजिए किसी के विवाह में देरी हो रही है तो उसके लिए प्रार्थना करें, या कोई और परेशानी आ रही है तो उस परेशानी को दूर करने की प्रार्थना आप जानकी जयंती के मौके पर 9 फरवरी 2026 को करेंगे। तो माता सीता के आशीर्वाद से आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपका अच्छा विवाह हो जाएगा। तो ये उपाय भी आप जानकी जयंती के मौके पर कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रगल, मतलब नौकरी में परेशानी हो, जॉब नहीं मिल रही हो, या जॉब हो तो कम सैलरी वाली हो, इनकम नहीं हो रही हो, व्यापार में बाधाएं हो, स्ट्रगल है, अगर संघर्ष है, तो आप जानकी जयंती के मौके पर क्या विशेष उपाय कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, जानकी जयंती के मौके पर सुबह उठें, स्नान ध्यान करें और अपने घर में एक राम दरबार का चित्र जिसमें भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी हों, ऐसा चित्र जो है एक चौकी ले लें, उसके ऊपर लाल या पीला कोई भी कपड़ा मिल जाए उसको बिछाएं और चित्र स्थापित करें, सामने घी का दीपक जलाएं और बैठ करके भगवान राम और माता सीता का पूजन करना है। कैसे पूजन करना है नोट करिए। सबसे पहले आप गंगा जल से स्नान कराएं, गंगा जल पुष्प से स्नान कराएंगे या कुश से स्नान कराएंगे। इसके बाद तिलक लगाएं, अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित करें और फिर फूल चढ़ाएं, पीले फूल भगवान राम को, लाल फूल माँ सीता को, और नारियल और फल अर्पित करें। नारियल ले आइए और फल, जो ऋतु इस मौसम में फल मिल जाते हैं वो अर्पित करेंगे और वहाँ बैठ करके आप सुंदर कांड का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करिए और फिर इसके बाद भगवान राम और माता सीता की आरती करें और जो आपके जीवन में स्ट्रगल है, परेशानियां हैं, उसे दूर करने की प्रार्थना करें। आप देखेंगे जानकी जयंती के दिन किया गया ये पाठ अवश्य फलित होगा। आपके जीवन में जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, वो कम होगा और सुख शांति निरंतर बढ़ती चली जाएगी। तो जानकी जयंती के मौके पर भगवान राम और माँ सीता की पूजा करके आप अपने जीवन की अलग अलग परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करेंगे तो माँ जानकी की कृपा से, माँ सीता की कृपा से अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। एक और महत्वपूर्ण उपाय,
जिनके घर में दरिद्रता है, गरीबी है, धन की कमी रहती है, वो लोग अपनी धन की कमी को दूर करने के लिए, आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए जानकी जयंती के मौके पर माँ सीता, क्योंकि लक्ष्मी जी का ही रूप है, तो आप माँ लक्ष्मी की पूजा अपने घर में कीजिए। तो आपके घर में लक्ष्मी गणेश तो होते ही हैं, तो माँ लक्ष्मी, पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का गंगा जल से स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, फिर माँ लक्ष्मी को गंगा जल से स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, लाल रंग का पुष्प माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और लक्ष्मी अष्टक का पाठ करें। लक्ष्मी अष्टक आपको मिल जाएगा, यूट्यूब की मदद ले लीजिएगा, गूगल की मदद ले लीजिएगा, मिल जाएगा। अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो लक्ष्मी अष्टक चला लीजिए, वहाँ पर बैठ करके सुन लीजिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती करें और आरती करने के बाद अपने घर में खीर बनाएं, खीर का भोग माँ लक्ष्मी को लगाएं और 7 कन्याओं को खीर का प्रसाद बांटें। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि जो गरीबी है, दरिद्रता है, आपके घर में जो आर्थिक परेशानी है वो दूर हो और माँ लक्ष्मी की कृपा से धन समृद्धि बढ़ती चली जाए। तो जानकी जयंती के मौके पर ये उपाय करने से बहुत सारे लोगों को माँ लक्ष्मी की कृपा मिली और उन्हें धन लाभ हुआ, तो आपको भी लाभ होगा। अवश्य आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में अवश्य बरसेगी। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आप जानकी जयंती के मौके पर कर सकते हैं अपनी जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए। तो ये अच्छा अवसर है, इस अवसर का लाभ आप अवश्य उठाएं। फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 9 फरवरी 2026 को जानकी जयंती का पावन पर्व मनाया जाएगा। आप इस दिन माँ सीता का पूजन अवश्य करिएगा। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।